ओम शांति। 9 मार्च 2025 की अव्यक्त मुरली से होमवर्क। आज की अव्यक्त मुरली है, इस वर्ष को विशेष जीवन मुक्त वर्ष मनाओ, एकता और एकाग्रता से बाप की प्रत्यक्षता करो। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, ब्रह्मा बाप समान नंबर 1 आने के लिए जीवन मुक्त बनने का पुरुषार्थ करना है। जीवन मुक्त बनने के लिए आज हम अपने अंदर रिफ्लेक्शन करेंगे, हीरे के रॉयल बंधन कौन से हैं और मैंने अपने आप को इनसे कहाँ तक मुक्त किया है। दूसरी रिफ्लेक्शन करेंगे कि बाबा की आशाओं के दीपक हम कहाँ तक बने हैं। तीसरी करेंगे, खजानों की खुशी सदा रहती है। ब्राह्मण जीवन ही जीवन मुक्त जीवन है, ये स्मृति कहाँ तक रहती है। आज की मुरली से चिंतन करेंगे, बाबा के बनने से जो सर्व खजाने प्राप्त हुए उनका चिंतन करके लिस्ट बनाएंगे और ब्रह्मा बाप समान नंबर 1 बनना है और जीवन मुक्त बनकर बाबा को प्रत्यक्ष करना है। इसके लिए कुछ स्मृतियाँ आज सारा दिन इमर्ज रूप में रखेंगे। पहली स्मृति रहेगी, मैं श्रेष्ठ भाग्यवान ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं श्रेष्ठ भाग्यवान इसलिए हूँ क्योंकि बाप के अवतरित होते ही हम बच्चों का भी अवतरण हो जाता है। बाप का बनने से, बालक बनने से ही हम खजानों के मालिक बन जाते हैं। हम आदि से अंत तक बाप के साथी बनते हैं। परमात्म स्नेह, दिल का स्नेह इस संगम पर हमें ही मिलता है। हम इस स्नेह के पात्र बनते हैं। इस समय हम ब्राह्मण ही अटल, अखंड, अविनाशी खजानों के मालिक बनते हैं। ये खजाने केवल एक जन्म के लिए नहीं है, अनेक जन्मों तक हमारे साथ चलते हैं। इन खजानों की झलक हमारे चेहरे से दिखाई देती है। ये अविनाशी, अखंड, अटल जो खजाने मिलते हैं, इन खजानों को जमा करने की विधि है एक बीती को बीती कर एक सेकंड में फुल स्टॉप लगाना, तब ये खजानों का स्टॉक जमा हो सकता है। इसलिए अभ्यास करते रहना है। एक सेकंड में मन के मालिक बनकर मन को जितना चाहे, जितना समय चाहे, उतना किसी भी स्थिति में एकाग्र करते रहेंगे तो ये खजाने हमारे पास जमा रहेंगे। तब हम अपने चेहरे और चलन से बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। दूसरी स्मृति इमर्ज रूप में रहे, मैं त्रिकालदर्शी हूँ। क्योंकि संगम पर हमें जो ज्ञान का धन मिला, ये ज्ञान धन, ये खजाना जिससे हम आत्मा नॉलेजफुल बन जाती हैं, हम आत्माएं समझदार बन जाती हैं, हमें तीनों लोकों का ज्ञान मिल जाता है। तो इसलिए त्रिकालदर्शी बन करके इस ज्ञान धन को कार्य में लगाते रहेंगे, तब हम बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। अब अपने आप को इस ज्ञान धन से, रॉयल सोने की जंजीरों से मुक्त करेंगे, तब हम मुक्ति का गेट भी खोल सकेंगे। तो इसलिए इस ज्ञान धन को यूज़ करने के लिए अगर ठीक विधि से यूज़ करते हैं तो सिद्धि प्राप्त होती है। जीवन बंद को जीवन मुक्त में चेंज कर सकते हैं। जीवन बंद है, हाय हाय, अगर ये ज्ञान ठीक तरह से यूज़ करते हैं तो ये हाय संकल्प और स्वप्न तक भी नहीं रहेगी। हम इसको चेंज कर देंगे फ्लाई में, हमारी उड़ती कला हो जाएगी। इसलिए बाप का हम बने हैं, ये ब्राह्मण जीवन श्रेष्ठ जीवन है। इस स्मृति में रहकर इस ज्ञान धन को यूज़ करके हमें त्रिकालदर्शी बनकर आज हर कार्य करना है। तीसरी है, मैं रिस्पॉन्सिबल आत्मा हूँ। बाप दादा के साथ विश्व परिवर्तन का ठेका हम आत्माओं ने लिया है। हम आत्मा ही बाप की आशाओं के दीपक है। हम आत्माओं के द्वारा ही बाबा दीपमाला मनाना चाहते हैं। तो हर संकल्प श्रेष्ठ होगा, तब हम विश्व का परिवर्तन कर सकते हैं। तो विश्व का परिवर्तन करने की जो विधि बताई, दुनिया में तो कहते हैं स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, लेकिन बाबा ने कहा स्व परिवर्तन से ब्राह्मण परिवार का परिवर्तन। तो बाप समान हमें हे अर्जुन बनना है, अर्थात पहले स्वयं को परिवर्तन करना है। तो जो मैं बदलूंगा ये अगर हम रखते हैं
तो ये मैं बहुत कल्याणकारी है। अनेक संस्कार होते हुए भी एकता में रहना है, हद के मैंपन से अपने आप को मुक्त रखना है, तो 21 जन्मों के लिए हम राज्य भाग्य के अधिकारी बन जाएंगे। हमारे दिल में, हर ब्राह्मण आत्मा के दिल में बाबा की याद का झंडा लहराता रहे, इसलिए हमें आपस में एकता और एकाग्रता की साधना करनी है। इस साधना के लिए चाहिए दृढ़ता, तब ये सफलता प्राप्त हो जाएगी। संबंध संपर्क में तो सबको लाते ही हैं, अभी सबका एकता और एकाग्रता के द्वारा ये प्रत्यक्षता का झंडा लहराना है। इसके लिए चाहिए निश्चय बुद्धि। तो हम ब्राह्मणों को ये निश्चय बुद्धि है कि हम ही अच्छे पुरुषार्थी हैं, हम ही संपूर्ण पुरुषार्थी हैं, हम ही अधिकारी आत्मा हैं। हमको बाप छोड़ के नहीं जा सकता, हम बाप के साथ थे, हम बाप के साथ हैं, हम बाप के साथ राज्य करेंगे। ये दृढ़ निश्चय जब अंदर होगा तो बाप की प्रत्यक्षता कर सकेंगे। एकता और एकाग्रता के द्वारा बाप की प्रत्यक्षता करने के लिए सबके प्रति शुभ भावना रखनी है, शुभ चिंतक बनना है, शुभ चिंतन करना है, और शुभ जो रखना है सबके लिए शुभ सहयोग रखना है, सहयोग की भावना, रहम की भावना, और ये सदा इमर्ज रूप में हो। हम किसी को शिक्षा नहीं देंगे, शिक्षा देने के बजाय क्षमा करेंगे, क्षमा करके ही शिक्षा देंगे। तो ये सब अगर धारणाएं होंगी तो बाप को हम प्रत्यक्ष करेंगे और नंबर 1 आ सकेंगे। ओम शांति।